देवी सर्वभूतेषु सत्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारत में माँ विंध्यवासिनी की पूजा और साधना का प्रचलन है। देवी विंध्यवासिनी माता कौन थी, कहाँ है, उनका मुख्य शक्तिपीठ और क्या है उनका रहस्य जानिए। महत्वपूर्ण 6 रहस्य। भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था। जब मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से अष्टम पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो उसी दौरान गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने बाल कृष्ण को लेकर कारागार से निकाल कर यमुना पार कर गोकुल पहुंचे और उन्होंने उसी रात्र को बाल कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया और वे उनकी पुत्री को उठा ले आए। यहाँ कार्य भगवान की माया से हुआ। गर्ग पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण की माँ देवकी के 7वें गर्भ को योग माया ने ही बदल कर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ। बाद में योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। भगवान विष्णु की आज्ञा से माता योग माया ने ही यशोदा मैया के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था। इसका बाद में नाम एकानंसा रखा गया था। कंस से बाल कृष्ण को बचाने के लिए ही योग माया ने जन्म लिया था। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस से बचने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योग माया को चुपचाप वे मथुरा के जेल में ले आए थे। कहते हैं कि योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। इनके जन्म के रहस्य यशोदा गहरी निद्रा में थी और उन्होंने इस बालिका को देखा नहीं था। जब आंख खुली तो उन्होंने अपने पास पुत्र को पाया जो कि कृष्ण थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि पुत्र की जगन कन्या का जन्म कैसे हुआ। आकाशवाणी में तो देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मेरे वध की बात कही गई थी, फिर यह पुत्री कैसे हो गई। कंस ने सोचा यह विष्णु का छल हो सकता है, इसलिए उसने यह नवजात कन्या को पत्थर पर पटककर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य योग माया स्वरूप प्रदर्शित कर कंस से कहा, हे रे मूर्ख, तेरा वध करने के लिए देवकी की 8वीं संतान को कभी की जन्म ले चुकी है, मुझे मारने से क्या होगा। बाद में देवताओं ने योग माया से कहा, हे देवी, आपका इस धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है, तो अतः अब आप देवलोक चलकर हमें कृतज्ञ करें। तब देवी ने कहा कि नहीं, जब मैं धरती पर ही भिन्न भिन्न रूप में रहूंगी, जो भक्त मेरा जैसा ध्यान करेगा मैं उसे उस रूप में दर्शन दूंगा। अतः मेरी पहले स्थान की आप विंध्याचल में स्थापना करें। तब देवताओं ने देवी का विंध्याचल में एक शक्तिपीठ बनाकर उनकी स्तुति की और देवी वही विराजमान हो गई। श्रीमद् भागवत पुरा में देवी योग माया को ही विंध्यवासिनी कहा गया है, जबकि शिव पुराण में उन्हें सती का अंश बताया गया है। शिव पुराण अनुसार माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है। सती होने के कारण उन्हें वन दुर्गा कहा जाता है। कहते हैं कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है, लेकिन विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहाँ देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों के प्रतीक रूप में पूजा होती है। मान्यता अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करने आते हैं, जहाँ संकल्प मात्र से साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण श्री दुर्गा सप्तशती की कथा अनुसार ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी भगवती की मातृभाव से साधना और उपासना करते हैं।
तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। श्रीमद् भागवत में उन्हें ही नंदजा देवी कहा गया है, इसलिए उनका अन्य नाम कृष्णानुजा है। इसका अर्थ यह कि वे भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। इस बहन ने श्री कृष्ण की जीवन भर रक्षा की थी। इन्हीं योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर और मुष्टिक आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया, जो कंस के प्रमुख मल्ल माने जाते थे। भारत में विंध्यवासिनी देवी का चमत्कारिक मंदिर विंध्याचल की पहाड़ी श्रृंखला के मध्य मिर्जापुर उत्तर पतित पावनी गंगा के कंठ पर बसा हुआ है। प्रयाग एवं काशी के मध्य विंध्याचल नामक तीर्थ है, जहां मां विंध्यवासिनी निवास करती हैं। यह तीर्थ भारत के उन 51 शक्तिपीठों के प्रथम और अंतिम शक्तिपीठ हैं जो गंगा तट पर स्थित हैं। यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में अन्य 2 प्रमुख देवियों भी विराजमान हैं। निकट ही काली खोड़ पहाड़ी पर महाकाली तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान है। हालांकि कुछ विद्वान इस 51 शक्तिपीठों में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन 108 शक्तिपीठों में जरूर इनका नाम मिलता है। बोलो विंध्यवासिनी माँ की जय।